आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस क्लास में हम पॉलिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं और पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि पॉलिनेशन होता क्या है और किस प्रकार से पॉलिनेशन होगा और कितने प्रकार से पॉलिनेशन हो सकता है, जिसमें मैंने आपको बताया था ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी और जीनोगेमी। इन सारी बातों को मैंने अच्छे से आपको क्लास में समझाया था। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप सभी चेकआउट करिएगा, वहां पे आपको क्लास मिल जाएगा। तो आज उसके आगे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कुछ छूट गया था तो उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी और इंग्लिश मीडियम के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप सभी ध्यान रखिएगा। देखिए, आज के इस क्लास में हमें पढ़ना है जिटेनोगेमी के बारे में। मैंने आपको बताया था कि इसमें आपका डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट आपका होगा फ्लावर और इसमें क्या होगा, सेम प्लांट होगा। आपको एक फिगर के माध्यम से बताते हैं। ये एक आपका क्या, ये मान लेते हैं एक ये फूल हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तो यहां से आपका पॉलिनेशन होगा। क्या है, एक ही आपका क्या है, फूल डिफरेंट फ्लावर है, यानी जो फूल है ना वो अलग अलग है। क्या है, अलग अलग है और प्लांट आपका एक ही है। तो अभी आपको समझ में आया कि जिटेनोगेमी में मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होगा, डिफरेंट फ्लावर होगा, यानी जो फूल है वो इधर उधर आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो प्लांट रहेगा ना वो क्या है, एक ही रहेगा। जबकि ऑटोगेमी में मैंने ये बताया था कि उसमें सेम प्लांट और सेम फ्लावर होता है और उसमें जो पॉलिनेशन है वो क्या है, खुद के द्वारा ही होगा। लेकिन इसमें क्या होता है जिटेनोगेमी में, कि होता है इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी आपको देखने को मिलेगा और सेल्फ पॉलिनेशन भी देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे दो फूल आपको नजर आ रहे हैं, तो ये खुद से आपका सेल्फ पॉलिनेशन कर लेगा, ये भी आपका कर लेगा, ठीक है। या तो कोई यहाँ पर इंसेक्ट बैठा और यहाँ से उड़कर आ गया यहाँ पे, तो इससे क्या हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंट फ्लावर और सेम प्लांट, ये तो मैंने आपको बता दिया था पॉइंट। आगे देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, यानी जो ट्रांसफर है किसका होगा, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा। किससे, तो एंथर से होगा। और किस पर होगा, तो टू द स्टिग्मा, स्टिग्मा पर होने वाला है ऑफ अनदर फ्लावर, यानी कि एक फूल से दूसरे फूल पर क्या है, आपका जो एंथर है वो आपका जाने वाला है। यानी कि एंथर से जो पोलन ग्रेन है वो एक फूल से दूसरे फूल पर जाने वाला है ऑफ द सेम प्लांट। और क्या है, प्लांट जो रहेगा वो आपका एक ही रहेगा, वो आपका क्या कहलाएगा, जिटेनोगेमी कहलाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इट में इन्वॉल्व अ पोलिनेटिंग एजेंट। इसमें क्या है कि एक एजेंट भी शामिल रहता है। एजेंट से मतलब है जैसे इंसेक्ट हो गए, ये सारे आपके एजेंट में आएंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन भी कहेंगे। यहां लिखा हुआ है आउट इट इज जेनेटिकली सिमिलर। ये क्या होते हैं, जेनेटिकली ये सिमिलर होते हैं, किसकी तरह होते हैं, ऑटोगेमी की तरह। मैंने आपको अभी भी बताया कि जिटेनोगेमी में क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा, इसीलिए हमने क्या बोला है, एक टर्म दिया है जेनेटिकली सिमिलर होता है। किसकी तरह, तो ऑटोगेमी की तरह ये क्या है, जेनेटिकली सिमिलर होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। इसमें डिफरेंट आपका क्या है, फ्लावर रहेगा, यानी एक फूल इधर देखने को मिलेगा, दूसरा फूल इधर देखने को मिलेगा, और लेकिन जो पौधा है ना वो एक ही रहेगा। तो उसमें क्या है, जिसमें जैसे फूल है, जैसे एक फूल यहाँ है और एक यहाँ है, तो ये अपना खुद से सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है, ये भी पॉलिनेशन कर सकता है। लेकिन कभी कल क्या होगा, दोनों फूल सपोज इधर उधर है ना, तो एक इंसेक्ट यहाँ बैठ के यहाँ चला आया या यहाँ वाला बैठ के यहाँ चला आया, तो इससे क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो जाएगा। अभी समझ में आया, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर। एंथर से क्या होगा, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा, किस पर होगा, तो टू द स्टिग्मा, यानी स्टिग्मा पर होगा ऑफ अनदर फ्लावर, यानी एक फूल से दूसरे फूल पर इसका ट्रांसफर होगा, किसका, पोलन ग्रेन का, ऑफ द सेम प्लांट, सेम प्लांट पर होने वाला है, ठीक है। इट में इन्वॉल्व अ पोलिनेटिंग एजेंट, इसमें क्या है, एक एजेंट इन्वॉल्व रहता है और इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन भी बोल सकते हैं। लिखा हुआ है बट इट इज जेनेटिकली सिमिलर, लेकिन ये क्या है, यह जेनेटिकली सिमिलर होता है, किसकी तरह, ऑटोगेमी की तरह होता है। तो अभी आपको पता लग गया कि जिटेनोगेमी ये आपका क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ना है जीनोगेमी। यहाँ लिखा हुआ है डिफरेंट फ्लावर और डिफरेंट प्लांट, यानी कि मैंने आपको कल बताया था कि एक क्या है, एक मान लेते हैं, एक आपका मेल वाला हो जाएगा और एक आपका क्या हो जाएगा, फीमेल वाला हो जाएगा पार्ट, ठीक है। ये क्लियर।
लिखा हुआ है जीनोगेमी यानी डिफरेंट फ्लावर और डिफरेंट प्लांट, यानी कि इसमें मेल वाला जो पार्ट है वो अलग होगा और फीमेल वाला जो पार्ट है वो क्या होगा, अलग होगा। तो वही लिखा गया है डिफरेंट फ्लावर और डिफरेंट प्लांट, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, यानी पोलन ग्रेन है उसका ट्रांसफर होगा फ्रॉम एंथर, एंथर से होगा टू द स्टिग्मा, यानी स्टिग्मा पर होगा ऑफ डिफरेंट प्लांट, यानी कि यहां से पॉलिनेशन क्या होगा, यहां पर होगा। ठीक है, सपोज ये मेल वाला क्या है, प्लांट है, और ये फीमेल वाला प्लांट है, तो यहां से क्या होगा, इंसेक्ट कोई बैठेगा और इस पर आकर क्या है, गिर जाएगा, तो ऐसे पॉलिनेशन होगा। लिखा हुआ है दीज आर जेनेटिकली डिफरेंट, ये क्या होता है, जेनेटिकली सिमिलर नहीं होता है। जेनेटिकली सिमिलर मैंने लिखवाया था यानी ऑटोगेमी की तरह होगा, लेकिन यहाँ पर मैंने डिफरेंट लिखाया है, यानी कि ये बिल्कुल आपको अलग देखने को मिल जाएगा। ठीक है, डिफरेंट फ्लावर और डिफरेंट प्लांट, क्लियर यहाँ तक। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन यानी पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा, किससे होगा, फ्रॉम एंथर, यानी एंथर से होने वाला है टू द स्टिग्मा, स्टिग्मा पर ऑफ अ डिफरेंट प्लांट, यानी कि दूसरे पौधे पर होने वाला है। दीज आर जेनेटिकली डिफरेंट, और ये क्या होते हैं कि ये बिल्कुल ही आपको डिफरेंट आपको नजर आने वाले हैं। अब हमें पढ़ना है क्लिस्टोगेमस फ्लावर के बारे में, तो चलिए उसको अब हम पढ़ लेते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है दीज आर द फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन, ठीक है, और इन सच फ्लावर एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोजली टू ईच अदर। मैंने आपको बताया था कि क्लिस्टोगेमस जो फ्लावर होता है वो क्या है, बंद रहता है। ठीक है, और जब बंद रहता है तो उसमें जो पार्ट है ना, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों क्या है, क्लोजली रहेंगे, तो फिर क्या है, आसानी से उसमें क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो वही लिखा हुआ है दीज आर द फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन, यह क्या है, खुले नहीं रहते हैं, ये आपको बंद नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये आपका फीमेल वाला पार्ट है जो कि स्टिग्मा हो जाएगा, ये आपको एंथर दिख रहा है, और ये क्या है, बंद है पार्ट, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऐसे बंद है ये पूरी तरह से फूल। जब बंद रहेगा तो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों क्या है, आपस में क्लोजली रहेंगे और फिर आसानी से पॉलिनेशन हो पाएगा। लिखा हुआ इन सच फ्लावर एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के क्या रहेंगे, क्लोज नजर आएंगे। एंथर डिहाइज पोलन कम इन कांटेक्ट विथ द स्टिग्मा, यानी इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे एंथर है ना, जब वो फटेगा तो उसमें से जो पोलन ग्रेन निकलेगा यानी डिहाइस होगा, तो क्या है, पोलन ग्रेन फटकर कहां पर आएगा, तो वो आपका स्टिग्मा वाले पार्ट पर गिरेगा। तो वही लिखा हुआ है एंथर क्या होगा, डिहाइस होगा, उसके बाद में पोलन क्या है, कम्स इन कांटेक्ट, यानी संपर्क में आएगा किसके, विथ द स्टिग्मा, यानी स्टिग्मा के संपर्क में आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर, यहां तक समझ में आया। लिखा हुआ एंथर डिहाइस, यानी एंथर जो है वो जब फटेगा तो उसमें से पोलन ग्रेन का जब निकलेगा तो पोलन ग्रेन किसके संपर्क में आएगा, तो वो स्टिग्मा के संपर्क में आएगा, और स्टिग्मा आप सभी को पता होना चाहिए कि आपका फीमेल का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ओनली सेल्फ पॉलिनेशन आपको देखने को मिलता है। मैंने आपको बताया था क्लिस्टोगेमस फ्लावर होता क्या है। बात करें यहाँ पे कैस्मोगेमस फ्लावर, ये क्या होता है, तो देखिए लिखा हुआ है these flowers are similar to the flowers of other species with exposed anther and stigma, यानी इसका मतलब ये है ना, देखिए इतना लंबा चौड़ा अंग्रेजी लिखा गया तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको समझा भी तो रहा हूं ना, तो आराम से समझिए। उसके बाद में इंग्लिश लिखा हुआ है तो उसको आप अपने तरीके से भी बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने अपने तरीके से लिख रखा है, और लिखा इसलिए है कि थोड़ा मतलब कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया जा सके और वीडियो थोड़ा छोटा बने। ठीक है, इसकी वजह से मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। लिखा क्या है, these flowers are similar to the flowers of other species with exposed anther and stigma। इसमें क्या है, जो फूल है ना वो नॉर्मल होते हैं, यानी कि खुले खुले आपको नजर आएंगे। ठीक है, इसमें क्या है, कैस्मोगेमस में जो फ्लावर है वो नॉर्मल होता है, यानी खुले हुए नजर आएंगे, और क्लिस्टोगेमस में क्या था, उसमें जो फ्लावर था वो आपको बंद नजर आ रहा था। तो इसमें क्या है, सिंपल सी बात ये याद रखिए कि इसमें जो फ्लावर होता है वो खुला रहता है, और जब खुला रहेगा तो उसमें क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन भी हो पाएगा और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो पाएगा। कैसे, तो चलिए मैं आपको फिगर यहाँ पे बना हुआ है, देखिए एक फूल आपको यहाँ नजर आ रहा है और एक फूल आपको यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो फूल है ना, यहाँ पे आपको क्या है, ये फीमेल वाला पार्ट नजर आ रहा है और ये आपका मेल वाला पार्ट नजर आ रहा है। तो ये आपका खुद से पॉलिनेशन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, आप बताइए, कर लेगा ना। चलिए ठीक है,
यहाँ पर भी एक फूल बना हुआ है, तो इसमें भी आपका फीमेल पार्ट दिया हुआ है और इसमें भी मेल पार्ट दिया हुआ है। ठीक खुद से सेल्फ पॉलिनेशन कर लेगा ना? बिल्कुल कर लेगा। लेकिन जब दो फूल आपको नजर आ रहे हैं तो एक बात बताइए, यहाँ से क्या है, यहाँ पर कोई क्या है, इंसेक्ट बैठा और यहाँ पे चला आया, क्या है, यहाँ से बैठा यहाँ चला आया, कोई मधुमक्खी बैठी, तितली बैठी, वो यहाँ से क्या है, यहाँ पर चल गई। तो आप बताइए क्या ये क्रॉस पॉलिनेशन होगा कि नहीं होगा? होगा ना? तो जी हाँ, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन कैन ऑक्योर, यानी कि इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन और क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन भी कह सकते हैं। क्लियर? आपको समझ में आया? इस क्लास में जो भी बताया गया है उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऑटोगेमी मैंने आपको कल के वीडियो में बता दिया था, जिटेनोगेमी और जीरोगेमी आज बता दिया, और क्लिस्टोगेमस फ्लावर भी पढ़ा दिया और कैस्मोगेमस फ्लावर भी पढ़ा दिया। अब आपको पढ़ना है कि क्रॉस पॉलिनेशन होता क्या है और कैसे होगा। इन सभी जो बात है वो आपको अगले लेक्चर में देखने को मिल जाएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके लिए ही बहुत ज्यादा मेहनत किया जाता है ताकि आप जो पढ़ाई है वो अच्छे से कर सकें, तो प्लीज आप लोग भी सपोर्ट जरूर किया करें। ठीक है, मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।